बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 जून के मिड डे फ्लैश में आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे। मेरे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, एहसन आसिफ। हमने जो चीज़ें देखी हैं तो मार्केट के अंदर, तो उसमें एक तो अच्छी जो चीज़ें थी उसमें एक तो ये कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, और ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट बरकरार रखा 11.5%। ये इसका एक मस्बत असर है मार्केट पे, KSE 100 पे, और हम देख ही रहे हैं। और इसमें यह है कि सीमेंट सेक्टर जो है बिलुमूम उसको ही फ़ायदा होगा, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। एक तो सबसे अच्छी ख़बर जो ये है कि गवर्नमेंट ने एक अपना घर स्कीम घर वालों के लिए लॉन्च की थी, तो अब उसका दायरा अख्तियार बढ़ा के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ पे भी कर दिया है, और अब 5 मरले से बढ़ा के उन्होंने 10 मरले कर दिया है। अपार्टमेंट्स वगैरह का भी रेंज जो है वो 1300 स्क्वायर फुट वगैरह से बढ़ा के 1700 स्क्वायर फुट पे कर दिया है, और मैक्सिमम तकरीबन कोई 10 मिलियन का लोन जो है वो ले सकेंगे अपना घर स्कीम। तो ये अब यूनिट्स की शॉर्टफॉल के हवाले से तो हम बात करते हैं। तो अब ये है कि ये एक स्कीम लॉन्च हुई है, अच्छी बात है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ भी शिरकत कर सकेंगे इसमें, और सीमेंट सेक्टर के लिए और स्टील सेक्टर के लिए हाउसिंग की नीड्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी अब पायनियर सीमेंट की जो ख़बर थी तो उसमें 28 मेगावाट का लगा रहा है ये सोलर। तो अब हम देख रहे थे कि पायनियर सीमेंट तो अब मेपल लीफ के अंदर आ गया है ना, तो तकरीबन 88% जो है। और आप डिस्कस कर रहे थे कि तकरीबन बेसिकली मैपल लीफ ने अभी जो रिसेंटली डील करी थी शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू पब्लिक के थ्रू, वो 58.03% पब्लिक से परचेज किया, अराउंड 131 मिलियन शेयर्स। मैपल लीफ कैपिटल की बुक में पहले से भी जो है वो 18.53% अराउंड तकरीबन इतने शेयर्स मौजूद थे, पहले से इन्होंने खरीदे हुए थे। और अब जो कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टोटल एग्रीमेंट देखें तो ये डील अब 88.28% जो है मैपल लीफ कैपिटल की बुक में आ चुके हैं, ये शेयर्स पायनियर सीमेंट के। अगर हम इसकी बुक में भी देखें तो वो तकरीबन नया लोन क्रिएट हुआ है, वो 75 बिलियन के करीब हुआ है। तो ये लोग एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। मैपल लीफ की कैपिटल मार्केट अगर देखें तो एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी है, वो अफगानिस्तान के ट्रेड डिस्ट्रप्शन की वजह से भी। एक्विजिशन तो अच्छा है, लेकिन ये अब थोड़ा सा लोन क्रिएट हो गया है, तो ये तो इसका मतलब एक काफ़ी लीवरेज हो गई कंपनी वापस। और फिर ये है कि लेकिन अब देखते हैं कि इसमें ज़ाहिर बात है सेल भी बढ़ेगी, पायनियर की सेल भी होगी, और पायनियर की हमेशा से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम थी, वो बढ़ जाएगी, और फिर अदर इनकम से डिविडेंड निकाल सकते हैं। क्या क्या ख्याल है? बिल्कुल ये कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर पायनियर सीमेंट अगर डिविडेंड भी देता है तो वो अदर इनकम की बुक में मैपल लीफ कैपिटल की बुक में आ जाएंगे, तो वो जो लेवरेज है वो इक्विवेलेंट हो सकती है। अगर मैपल लीफ इसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी करता है तो बैलेंसिंग हो सकती है। इसके साथ साथ हम देखें तो मैपल लीफ कैपिटल की पायनियर सीमेंट के बाद थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर भी बन गया बेसिकली, लकी और बेस्टवे के बाद। तो वो अराउंड 15% का मार्केट शेयर अब जो है मैपल लीफ और पायनियर की दोनों बुक मर्ज करके अगर आता है तो वो 15% बनता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सीमेंट सेल जो है इस साल 2027 में, ये जो अभी बजट वगैरह आया है, कंस्ट्रक्शन वगैरह के हिसाब से चीज़ें छूटें आई हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये डील यहाँ पे इसका बेनिफिट उम्मीद तौर पे 27 और फिर 28 के फिस्कल में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें बजट में भी 1000 बिलियन की पीएसडीपी की एलोकेशन भी है, तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के साइड पे कामकाज होंगे, हाईवेज वगैरह पे काम होंगे, तो सीमेंट की तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वहाँ पे भी इसको हम देख सकते हैं। बाकी एक और भी खबर थी ये वेव्स ऐप के हवाले से कि थोड़ा इंपोर्ट कर लिए हैं। वो बेसिकली ये है कि 5000 यूनिट जो सीकेडी के हैं एयर कंडीशनर के, तकरीबन 2022 की जब पॉलिसी थी वहाँ पे इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लग गई थी, तो वहाँ पे वेव जो है काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बेचता था। जैसे कि एयर कंडीशनर की बात कर लें आप, इसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवन की बात कर लें, वाटर डिस्पेंसर की बात कर लें, वो चीज़ें देता था, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन के बाद इन लोगों ने रोक दिया था। अब रिसेंटली जो बजट पॉलिसीज़ आई हैं उसके बाद इन लोगों ने 5000 सीकेडीज जो है वो चाइना से इंपोर्ट की हैं, T1 और T3 के मॉडल की, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकी अर्निंग को। अच्छा, इसके अलावा ये गाड़ियों का भी जो चीज़ें थी जो अभी इंपोर्ट मतलब मज़ीद 1 साल एक्सटेंड कर दिया है। वो 1% बेसिकली जो है वो सेल्स टैक्स वगैरह को इन लोग ने रिमेन कांस्टेंट रखा है, जो कि ईवी गाड़ियों वगैरह के लिए पॉजिटिव चीज़ है। सीकेडी काफ़ी तौर पे जो सीकेडी इंपोर्ट्स होती हैं ईवी गाड़ी की, तो ये तो बेनिफिट एक बढ़ा दिया, तो ये तो उसमें लकी में भी आ रही है GAC, बिल्कुल लकी में पावर भी आ में रही है। BYD आ रही है, और पावर का तो सिविल वर्क्स चल रहे हैं यानी मेगा मोटर्स वगैरह के। और ये है कि ये चीज़ वो जो निशात पावर और निशात चूनिया पावर, उनकी जैकू गाड़ी है। अगर साजगार में देखें तो वहाँ पे टैंक है बेसिकली, तो साजगार में टैंक भी आती है।
तो ये टैंक भी ईवी गाड़ी है। ईवी गाड़ी है तकरीबन। तो इसका मतलब ये है कि साजगार को भी बेनिफिट हो गया। नंबर्स तो बड़े कंसिस्टेंट, हर महीने 1800 1600 जो है फोर व्हीलर्स एसयूवीज बेच रहे हैं। देख रहा साजगार था। में वैसे दोनों मॉडल है, HEV और PHEV दोनों मॉडल है। तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं और पाकिस्तानी मईशत को इसका बेनिफिट है। तो मार्केट वैसे तो यूँ अच्छी लग रही है, पर पॉलिसी रेट भी जो है वो अनचेंज्ड आ गया है। गोल्डन क्रॉस जो है वो हमारे तकनीकी एनालिस्ट ने PSX का अगर चार्ट बनाया तो गोल्डन क्रॉस किया है, तो वो एक अच्छा निशानी दे रहा है कि PSX में एक अच्छी रैली हो सकती है। मेरे ख्याल में 30 जून की क्लोजिंग तक या तकरीबन बेसिकली गोल्डन क्रॉस जब बनता है जब मूविंग एवरेज के बेसिकली बन रहे होते हैं, मूविंग एवरेज के थ्रू, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव साइन होता है। अगर वहाँ से मोमेंटम बिल्ड होता है, एक नया हाई भी बना सकते हैं, टेक्निकल के बंदे का ऐसा कहना भी है। अगर वहाँ से रिजेक्शन होती है तो तकरीबन वो सपोर्ट 163,300 के लेवल पे आती है। तो आज हमने अपनी इस गुफ्तगू में कोशिश की कि अपना घर स्कीम और फिर उसके जो मुज़म्मरात हैं वो मज़बूत ही हैं सीमेंट और स्टील सेक्टर पे, इस पे बात करें। फिर हमने पायनियर के हवाले से बात की और पायनियर के अंदर की जो होल्डिंग अब मेपल लीफ के अंदर आ गई है, और फिर मेपल लीफ की बुक में थोड़ा सा लोन भी क्रिएट हो गया है। तो वो जो हम एक बड़ी अर्निंग देख रहे थे मुमकिन तौर पे वो ज़ाहिर बात है अब इंटरेस्ट चार्ज में काफ़ी चली जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी मेपल लीफ की तरफ से बढ़ेगी और पायनियर में भी बढ़ जाएगी। फिर हमने बात की एक कंपनी हट के ज़रा बात की, चूँकि ख़बर भी थी, वो वेव्स ऐप की थी। कि वेव्स ऐप पे जैसे इन्होंने बताया कि कुछ इन्होंने एयर कंडीशनर इंपोर्ट कर लिए हैं और तकरीबन CKD 5000। तो ये है कि थोड़ा सा काम चलना इनका शुरू होगा। जहाँ तक मेरा आइडिया, इनको काफ़ी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स थे, तो अब देखते हैं कि आगे चल के ये क्या मतलब कैसे इसको करते हैं। बहरहाल ये कि यानी जो पेनी स्टॉक्स के अंदर मैंने सोचा कि आज वेवलेंथ पे बात करें वेव ऐप पे। तो इस हवाले से आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.